मैं डरपोक आदमी हूँ भाई। जी जी आप वाहिद आदमी देखिए मिनिमम डर हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मांझी और मैं पाक व्हील्स यूज़र रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो रिव्यू है बड़ा ख़ास रिव्यू है। एक तो मेरे फेवरेट शहर कराची में है, कराची रोशनियों का शहर है और मेरे ख्याल कहने के मुताबिक इट्स ट्रूली अ फूड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। और उसके अलावा गाड़ियों के अंदर भी कराची की बात कोई जो है मुकाबला कोई नहीं। मेरे साथ समीर मौजूद है। समीर क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार, सबसे पहले तो आज हमारे यूज़र्स के लिए अपनी गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट बता दें। ये जो है 2002 फरारी 360 स्पाइडर है। ठीक है। एंड स्पाइडर बाय स्पाइडर मींस कन्वर्टेबल, राइट? कन्वर्टेबल। जो इसका हार्ट ऑफ वेरिएंट है उसको 360 मोंडाना बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। एंड इट्स इसका इंजन साइज क्या है? ये है 3600 सीसी V8 3.6 V8। जी ठीक है। और ये जो फरारी के मतलब मैं बता रहा हूँ कि इट्स वन ऑफ दोस्त फरारी जो कि जब हम अमेरिका से कहता हूँ कि जब आप जवान हो रहे थे ना, आपको उस ज़माने में जो गाड़ी याद होती है तो 2000 अर्ली 2000 वो ज़माना था कि जब हम जवान थे और हमारे मुझे याद है ये गाड़ी को हम देखते थे कि यार ये क्या गाड़ी है। एंड दे वर आई थिंक ओनली कपल ऑफ देम इन पाकिस्तान, स्टिल देयर आर 2 या 3 है जी, हैंडफुल। एक ये है, एक ब्लू है, एक रेड है। तो आपने ये जब गाड़ी ली तो किस तरह यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड हाउ डज इट ऑल स्टार्टेड? देखिए पहले तो जब गाड़ी ली तो सबसे पहले तो एक्साइटमेंट थी गाड़ी की, तो उसको हमने यूज़ किया और चलाया और बस नोटिस की चीज़ें। तो उसकी जो जितनी भी चीज़ें हमने नोटिंग करने के बाद मैंने ऑनलाइन फोरम्स जो बहुत हेल्पफुल होते हैं वो पढ़े। सही है। इसके बारे इसका मैंने सर्विस मैनुअल ख़रीदा और वो पढ़ा। और फिर इसकी जो कॉमन फॉल्ट्स होते हैं उसके पीछे मैं चल पड़ा। हाँ, क्योंकि 20 साल पहले गाड़ी आई थी तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और अब तक तो जितने उसके नोन फॉल्ट हैं सब सामने आ गए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो द कम्युनिटी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उन्होंने भी बहुत हेल्प और गाइड किया। फिर साथ साथ मैंने फिर एक लिस्ट बना के मैंने पार्ट्स मंगाना शुरू कर दिए और बस मैंने ऐसे ही सोचा था कि बस बिस्मिल्लाह करेंगे, गाड़ी को काम करना शुरू करेंगे एंड विल फिगर इट आउट प्रोवाइडेड दैट वी हैव द राइट इंस्ट्रक्शंस जो मेरे पास थी। ठीक है। अच्छा, इट्स अ 6 स्पीड गेटेड मैनुअल, राइट? बिल्कुल। इसका आई थिंक फॉर मी और फॉर मैनी पीपल इसका USP जिसे कहते हैं, ये इसका गेटेड 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। तो ये एक बहुत यूनिक फीचर होता है जो काफ़ी एग्जॉटिक्स में पाई जाती है। ये अब अक्सर नीचे लोगों ने सवाल पूछा इसलिए मैं आपका फ़ायदा उठा के बोलता हूँ कि गेटेड मैनुअल और आम मैनुअल में क्या फ़र्क है वो भी बता दें। देखें इट्स एक्चुअली प्रीटी सिंपल। इसके अंदर जो शिफ्ट के गेट्स होते हैं जिसमें आप एज पैटर्न कह सकते हैं, आम गाड़ी में वो ओपन होते हैं। इस गाड़ी में इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम सॉलिड की प्लेट बनी हुई होती है जिसके ज़रिए आप सिर्फ उन गेयर्स में शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि आम गाड़ी तो आप ऊपर देके शिफ्ट कर रहे हो तो आप कभी होता है कि इधर हो गया, कभी उधर हो गया, कभी इधर हो गया। ये एक्चुअली एक सेफ्टी मैकेनिज्म आप कह सकते हैं कि आप करेक्ट गियर में शिफ्ट करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इट्स अ 6 स्पीड गेटेड मैनुअल हो गया। और अब मैं 2002 के लिहाज से देख रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे देखें, अभी मैंने पिछले दिनों ट्रिब्यूटो का रिव्यू किया था तो ओवरऑल लेआउट सेम है। उसमें बस ये था कि मीटर अब आज के ज़माने से वो डिजिटल की क्लस्टर आ गए थे और यहाँ पे डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल था, बट ओवरऑल जो सेम अगर हम कहना कि पता लगता है कि ड्राइवर सेम फोकस इसका ड्राइवर फोकस्ड है। तो बिल्कुल ये गाड़ी जैसे बहुत एक सेइंग है फरारीज में कि जो फरारी होती है उसमें आप बेसिकली इंजन के पैसे देखते हैं, बाकी सब फ्री होता है। तो एवरीथिंग इज़ फोकस्ड ऑन ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो इसीलिए आपको वही फिलॉसफी नई फरारीज में भी नज़र आएगा। अच्छा, इसके हॉर्स पावर के फिगर्स क्या है? बिकॉज मैं कल की से बात करता था कि विद टाइम जो स्पीड का कॉन्सेप्ट है ना वो भी बड़ा चेंज हो गया। पुराने ज़माने की जो तेज़ स्पीड थी वो आज की तेज़ स्पीड नहीं है। बिल्कुल। 2002 की सुपर कार है तो उस ज़माने में इसके जो टॉर्क फिगर्स हैं वो क्या थे? तो ये 400 हॉर्स पावर है और 300 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क है। ठीक है। एंड इसकी जो रेड लाइन है जो खूबी है 9000 RPM। अच्छा, आम गाड़ियों में 6-7 पे खत्म होती है। 6-7 पे ख़त्म होती है। तो और ये रियर व्हील ड्राइव मिड इंजन गाड़ी है। तो मिड इंजन से फ़ायदा ये होता है कि आपको एक तो मेरा ख्याल है गाड़ी की ग्रिप और ट्रैक्शन स्टेबिलिटी जो है पीछे वाले टायर्स पे होती है जो ड्राइविंग व्हील्स होते हैं, तो इस पर टर्निंग में बहुत अच्छी इसकी हैंडलिंग होती है। ठीक है। अच्छा समीर, ये बताएं, पाकिस्तान में तो लोग कहते हैं कि यार जो है ना लोकल गाड़ी लो बिकॉज जो जर्मन गाड़ी है उसके पार्ट नहीं मिलते। फिर जर्मन के मिलना शुरू हो गए, उसके बाद आपने उनको भी रिस्टोर किया। फिर ये जो पंगा आपने लिया इसके पार्ट्स का, इटालियन पार्ट्स का, एक तो प्राइस में फरारी का जो फैक्टर था वो कितना आपको फील हुआ? दूसरा, हाउ ईजी वॉज इट टू ट्रेस द पार्ट? एंड थर्डली एंड लास्टली, कितना टाइम लगता? देखिए फरारी पार्ट्स के एज फार एज यू गो दिस कार, द गुड थिंग इज़ ये इतनी पुरानी नहीं है तो उसके सारे मैकेनिकल पार्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। बट ये है कि इट्स प्रेफर्ड कि आप फरारी के जेन्युइन पार्ट्स खरीदें क्योंकि इसमें आप अगर क्रॉस रेप्लिका बनते हैं? रेप्लिका जी कुछ बनते हैं बट वो क्वालिटी वेरी बहुत करता है, तो आप रिस्क ना लें तो बेहतर है। क्योंकि वन वुड ऑलवेज से हमने ये सोचा कि जो गाड़ी नहीं है, कोई जो भी दुनिया की परफ्यूम भी अगर कोई बहुत महंगा और कम नंबर में बनता है
तो उसका जाली नहीं मिलता, वो इसका मिलता है कि जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में चलता हो। तो इस केस में आई वुड ऑलवेज थिंक कि फरारी के आफ्टर मार्केट पार्ट शायद मुश्किल ही मिलते हो। जी, एक्चुअली मुश्किल से इस तरह मिलते हैं कि आपको पता है कि सप्लाई चेन बहुत रिस्ट्रिक्टेड है दुनिया में, तो बैकलॉग बहुत है पार्ट्स का। और कोविड के बाद तो और भी बड़ा मसला होगा। बहुत इशू है। तो जब मैंने इस गाड़ी को एक्चुअली ख़रीदा तो सारे पार्ट्स को सोर्स करने में ही 4-5 महीने लग गए थे। और प्राइस वाइज अगर हम कंपेयर करें, आप BMW रिस्टोर कर रहे हैं, मर्सिडीज भी कर रहे हैं, सो फॉर दैट मैटर अगर एक टाइमिंग बेल्ट है विच इज अगेन उसका फरारी से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई पेटेंट टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। व्हाट विल द प्राइस डिफरेंस? देखें, एक और सादी टाइमिंग बेल्ट आप कह सकते हैं टोयोटा के लिए 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, शायद 7,000 रुपये की मिल जाए। इसकी टाइमिंग बेल्ट जो है 30,000 रुपये की है फॉर एग्जाम्पल। तो ये ट्रिपल द कॉस्ट। ठीक है यार, मेरा ख्याल अगर फरारी होगी, बट इसमें एक टाइमिंग बेल्ट नहीं होती ना, 2 टाइमिंग बेल्ट होती हैं और फिर बाकी इसके पावर स्टीयरिंग, अल्टरनेटर बेल्ट। तो उसकी जो टाइमिंग बेल्ट की किट है पूरी विद बेयरिंग्स एंड टेंशनर्स, वो तकरीबन 1000 पाउंड्स की होती है। ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो फरारी और लैम्बोर्गिनी दोनों के जो क्लच हैं ये बड़े सेंसिटिव होते हैं और इसकी भी सुना है प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। जी, क्लच ऐसा है कि उस ज़माने की टेक्नोलॉजी के मुताबिक ये क्लचेस ऐसे हैं कि इसको आपको थोड़ी सी जो है प्यार से ऑपरेट करना होता है। ये एक आप कह सकते हैं JDM टाइप स्पोर्ट्स कार नहीं है जिसको आप ठक गियर माने। इसको आप प्यार से गियर इसका एक्चुएट करें और ये गाड़ी बिल्कुल तंग नहीं करती। बट ये है कि ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ख्याल से चलाना पड़ेगा। तो आपने इसका क्लच भी ओवरऑल किया कि नहीं किया? एक्चुअली नहीं, मैंने इसका क्लच ओवरऑल नहीं किया क्योंकि इसका ऑलरेडी क्लच 3 साल पहले चेंज हो चुका है। अच्छा। तो फ्रॉम दैट टाइम नाउ कार इज़ परफॉर्मिंग वेरी। अच्छा, एक आजकल की गाड़ी में तो ये कि गाड़ियाँ जो है वो आपकी आधी प्रॉब्लम खुद ले लेती हैं, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं, सर्विस ड्यू ये वो। इसमें भी है कि उस ज़माने में नहीं था ये? जी, इस ज़माने में तो नहीं, ये चीज़ें नहीं होती। तो आपको बस खुद माइलेज का ट्रैक रखना होता है और चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है। जब भी हमने वैसे आप जैसे लोगों के लिए बड़ा इजी सोल्यूशन बनाया है। आप पार्क व्हील्स की ऐप डाउनलोड करें, उसमें देयर इज अ विजेट कॉल्ड गैरेज। You can enlist all your cars, maintain the service history. You can keep your service history private. You don't have to show it to. And if you're selling it to somebody, you can share कि यार ये मेरी service history. You can go and check कि मैंने कितनी माइलेज है। तो मेरी ज़िंदगी इसलिए आसान है कि मुझे याद नहीं करना पड़ता कि हमारे लिए कौन सी गाड़ी में कब ऑयल चेंज किया था, कब नहीं किया था। तो ये मैंने आपके लिए सर एक आसानी कर दी है। वाह। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है जो कि बड़ी अच्छी बात है कि मैंने आपको देखा कि आपने गाड़ी के व्हील्स ब्रांड न्यू डाले हुए हैं। हमारे यहाँ पे लोग जो मेरे जैसे हैं ना, वो पैसे बचाने के चक्कर में गाड़ी ले लेते हैं, एंड पे व्हील्स नहीं डालते, फिर कहते हैं गाड़ी में खड़का बहुत है। मैं कहता हूँ ऐसे कि आपने खुद कपड़े अच्छे पहन लिए हैं, जूते आपके टूटे हुए हैं, तो आपको सड़क चुभेगी। बिल्कुल बिल्कुल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन द रोड जो आपको रोड पे रखती है वो होते हैं आपके व्हील्स एंड टायर्स। सही है। आपका गाड़ी का जो सारी ग्रिप उससे आती है और इन फास्ट कार्स में बहुत अहम होता है कि आप अपने टायर्स का बहुत ख्याल रखें कि उसकी एज 5 साल से पुरानी ना हो ताकि रबर फ्रेश रहे। अगेन वही बात आ गई, रबर की भी एज है, माइलेज के अलावा एज भी है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। मैं देख रहा था कि आपने इसमें रिवर्स कैमरे के लिए हेड यूनिट चेंज किया और रिवर्स कैमरा लगाया। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि मुझे लगता है आजकल रिवर्स कैमरा की जो एक कन्वीनियंस है वो हमें इतनी आदत पड़ गई हुई है कि मैं तो बगैर कैमरे के मतलब सुजुकी ऑल्टो भी रिवर्स नहीं कर सकता। स्पेशली ऐसी जो गाड़ी है जो लो भी है और क्या नाम है इसकी क्लियरेंस का आपको बहुत ख्याल रखना होता है, तो हैविंग अ कैमरा इज़ वेरी हेल्पफुल। अच्छा, अभी इसने ये ब्रेकर के ऊपर थोड़ा सा तंग किया है जी। कितने को ब्रेकर पे और कितना तंग करती है ये? देखें, ये ब्रेकर पे जाहिर सी बात है इसके अंदर एक्चुअली कॉइल ओवर सस्पेंशन है जिसको आप हाइट एडजस्टेबल खुद कर सकते हैं। ठीक तो है। इसको मैंने गाड़ी फुल रेज की हुई है, बट फिर भी चूंकि इसका व्हील बेस लंबा है तो गाड़ी आपको साइडवेज गुजारनी पड़ती है। ठीक है। और कराची में तो माशाल्लाह इस तरह के काफ़ी कार ब्रेकर हैं, इनको मैं स्पीड ब्रेकर नहीं कार ब्रेकर कहता हूं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये पीछे वाले यहाँ पे सब्र भी नहीं करते मेरा ख्याल है। एक्चुअली द बिगेस्ट ड्रॉबैक स्पीड ब्रेकर गुजारने का यही है कि पीछे वाले सब्र नहीं करते, तो इसलिए मैं इस गाड़ी को प्रेफर करता हूँ दिन में मैं निकालूँ जब ट्रैफिक कम हो। बट बीइंग अ फरारी इट मस्ट बी अ हेड टर्नर, तो जब आप लेके निकलते होंगे तो आपको थम्स अप और ये वो घोड़े मिलते होंगे। जी, एक्चुअली दिस कार इज यू कैन से मॉडर्न क्लासिक। तो जब लोग इस गाड़ी को देखते हैं तो वो अप्रिशिएट भी करते हैं कि अच्छा ऐसी गाड़ी रोड पे भी है, एंड ऑब्वियसली इसकी बिल्कुल लुक डिफरेंट है फ्रॉम नॉर्मल कार्स, तो लोग इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं माशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर कोई वो हीटिंग के ऐसे कोई इशू तो नहीं है इन गाड़ियों के अंदर? नहीं, एज सच इनहेरेंटली इश्यूज़ नहीं है, बस ये है कि आपको अपनी मेंटेनेंस कूलेंट वगैरह टॉप अप पूरा रखना होता है, और इसकी जो रेडिएटर्स हैं और वाटर पंप उस पर अगर आप मतलब मेंटेनेंस पूरी रखेंगे तो उसमें कोई हीटिंग के इशू नहीं होते। अच्छा, इसमें जो ट्रैक्शन कंट्रोल के लेवल्स हैं जी,
इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल उस ज़माने में किस लेवल का ट्रैक्शन कंट्रोल आता था इफ़ यू कंपेयर इट टू मॉडर्न कार्स बिकॉज यू ड्राइव ऑल मॉडर्न कार्स ऑल्सो, तो हाउ डू यू कंपेयर द ट्रैक्शन बिकॉज अभी मेरा ख्याल था जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा बेहतर इसका ट्रैक्शन था अभी। जी, इसका ट्रैक्शन कंट्रोल मैं बेस्ट डिस्क्राइब कर सकता हूँ एज ऑन ऑफ स्विच। अच्छा, तो ये जैसे ही आप इसको फुल थ्रॉटल देते हैं और ये स्लिप डिटेक्ट करता है तो इसमें बिल्कुल थ्रॉटल को वो किल कर देता है। ठीक है, बट आज के ज़माने के लेवल का वो नहीं होगा जितना मॉडर्न आजकल के ज़माने में ओवरऑल पावर कट कर देता है। जी, आजकल तो ये ना कि हर व्हील का वो लेता है इंडिविजुअली कंट्रोल कर लेगा, वो कंट्रोल कर लेता है। इसमें ये थ्रॉटल को कट करता है। ठीक है। अच्छा, एक स्टूपिड सवाल है, बाहर नहीं मुझे धक्का निकालना, फिर भी ज़रूरी सवाल है। फ्यूल एवरेज क्या देती है? फ्यूल एवरेज देखें, मैं ये कभी क्वेश्चन सोचा क्या देती आपसे है? मैं एंटिसिपेट कर रहा था, तो आज सुबह मैं भी बस कैलकुलेट कर रहा था कि क्या इसकी एवरेज होती है। तो इट गिव्स मी अराउंड 4.5 ऑन नॉर्मल ड्राइविंग। ठीक है। एंड ऑब्वियसली स्पीड के साथ मिक्स ड्राइविंग शहर के अंदर मुझे 4.5 दी थी। एंड यू ड्राइव इट ऑन हाई ऑक्टेन? बिल्कुल हाई ऑक्टेन में मैं चलाता हूँ एंड उसमें ऑक्टेन बूस्टर भी ऐड करता हूँ। और जो इसके फ्लूइड्स है वो कितने फ्रीक्वेंसी पे चेंज करते हैं आप? जी, इसके अंदर जो है 11 लीटर ऑयल, इंजन ऑयल डलता है 11 लीटर और तकरीबन 18 लीटर कूलेंट और 18 लीटर 18 लीटर कूलेंट डलता है और 6 लीटर इसके अंदर गियर ऑयल डलता है और उसको आपको एवरी गियर चेंज कराना होता है। और इसका जो इंजन है वो भी पीछे से बाहर आपको देख रहा होता है, बड़ा मजा आता है। आम लोग तो रहते हैं बोनेट में, तो आगे जिसको आजकल फ्रंक कहते हैं, आगे इट्स गॉट फ्रंक, उसमें स्टोरेज है कि क्या है? बिल्कुल, इसके अंदर आगे फ्रंक के अंदर स्टोरेज बहुत बड़ी जगह है। इसमें आप अपना छोटा सा सूटकेस या डफल बैग आप आराम से वीकेंड के लिए अगर आपको कहीं जाना है आप रख सकते हैं सामान। अच्छा, अभी इसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए जब से लिए? नहीं, सो फार आई हैव नॉट बीन एबल टू। मेरा बिल्कुल इरादा है कि इसको हमारी जो विंटेज एंड क्लासिक कार रैलीज होती हैं उस पर मैं लेके चलूँ। ठीक है। अच्छा, और अभी इसकी टू डू लिस्ट में आपने क्यों मुझे बताया कि अभी हमने ब्यूटिफिकेशन पे नहीं किया कुछ काम, सिर्फ इसके बेयर बोन बेसिक्स पे किया है, तो व्हाट आर दोज आइटम्स ऑन द लिस्ट जो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मुझे नजर आए तो मैं कहूँ कि यार ये समीर ने जो प्लान किया था उसके अगेंस्ट वीज़ा भी किया कि नहीं किया? देखिए सुनील भाई, कुछ चीज़ें जो हैं आपके लिए सरप्राइज़ भी छोड़नी पड़ती हैं, ताकि वो ऐसी चीज़ें होंगी कि इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो आप भी आंखें दंग रह जाएं। बिल्कुल। ये देखो, अभी इस गाड़ी को तो शीशा लेना पड़ेगा यार, ये ब्रेकर तो वाकई बहुत जालिम है। ये आपको लगता है प्रैक्टिस की आपने थोड़ी सी? जी, मैं ग्रुप के साथ आता रहता हूँ तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस हो ही जाती है। सही। अच्छा, कोई चीज़ जो मिस करते हैं उस गाड़ी में? मैं डरपोक आदमी हूँ भाई। जी, आप वाहिद आदमी देखिए, मैं मिनिमम डर हूँ अभी। आपका क्वेश्चन का यही जवाब है कि इस गाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह इस ड्राइवर सेंट्रिक गाड़ी है। इट्स मेंट फॉर, इसको आप इंजॉय करें एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस कार आई डोंट मिस एनीथिंग, इट्स वेरी परफेक्ट एज इट इज़। And last question for anybody who's watching or aspiring, or people like me who want to collect the lifetime income to buy this car, what do you think would be a good price in mind? कि यार इसके प्राइस में ही होनी है, वैसे अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन एक अंदाज़न क्या प्राइस ब्रैकेट में होंगी अभी? इसकी वैल्यू जो है अराउंड $150,000 में ट्रेड हो रही है। ठीक है, थैंक यू सभी फॉर योर टाइम। ये था यूजर्स आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।